पाते। इसका क्या अर्थ है? क्या असेस किया जाए इससे कि व्यर्थ समय व्यर्थ जा रहा है, उस व्यर्थ का बोझ चढ़ता है आत्मा पर। जहां बोझ है वहां लाइट नहीं है, जहां लाइट नहीं है वहां पर उड़ नहीं सकते। तो इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो वह निरंतर समय व्यर्थ करने के कारण ही समर्थ नहीं बन पाते। 108 वायदा निभाना चाहते हो, वह भी निभा नहीं सकते। तो अब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजयी की बनाओ। बाबा ने कहा, जब एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो तब ही विजयी बनेंगे। जब एक एक सेकंड, बाबा कहते हैं ये संगम युग का एक एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है। जब एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो तब ही विजयी बनेंगे। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदा अधिकारी, निरंतर वायदा निभाने वाले, हर एक को व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करने वाले, सदा व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में रहने वाले लकी सितारों व समीप सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें ऐसा बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। महावाक्यों का सार है 3 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट, जब तक कोई कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जहां चाहो, जब चाहो, जितना समय चाहो, वैसे अपने स्थान को, स्थिति को सेट कर सको, ऐसे अधिकारी बने हो। काल अर्थात समय पर विजय प्राप्त की है। और तीसरा पॉइंट, व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बन सकेंगे। बाबा ने कहा एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज कर, तभी विजयी बनेंगे। तो ये पहली मुरली थी। तो अभी हम सेकंड मुरली की तरफ चलेंगे। तो जैसे हमने ये मुरली पढ़ी जिसमें बाबा ने हम बच्चों को हमारे एक वायदे की स्मृति दिलाई ना, ये तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं, है ना। हमें चेक करना है इस वायदे पर हम कितना अमल करते हैं। देखा जाए तो बाबा की कुछ मुरलियां ऐसी होती हैं जो हमें हमारे वायदे की स्मृति दिलाती है ना। और कुछ ऐसी भी बाबा की मुरलियां होती हैं जिसमें बाबा खुद बच्चों से वायदा करते हैं ना। आप सभी ने नोटिस किया हो, जैसे बाबा कहते हैं कि हिम्मत का एक कदम बच्चों का तो 1000 कदम मदद बाबा की। तो ये बाबा का हम बच्चों के प्रति प्रॉमिस है कि बच्चे आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओगे तो बाबा बंधा हुआ है 1000 कदम मदद बढ़ाने की। जैसे साकार मुरलियों में भी आता है कि यदि बच्चे पूरा पवित्र बनकर श्रीमत पर चलोगे तो बाबा गारंटी करता है, बाबा गारंटी वर्ड यूज करते हैं, बाबा गारंटी करता है एक जन्म राज्य भाग्य वर्ष के अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा का हम बच्चों से प्रॉमिस है कि कोई भी बात आए तो दिल से अधिकार से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है। तो जैसे ये मुरलियों में बाबा का हम बच्चों के प्रति वायदा है,
तो अभी जो हम मुरली पढ़ेंगे उसमें भी बाबा ने हम बच्चों से एक वायदा किया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य और सभी अटेंशन देंगे कि कौन सा वायदा बाबा ने हम बच्चों से किया। तो 24 दिसंबर 74 की मुरली, एक बार सहयोग देना अर्थात अंत तक सहयोग लेना। तो बाबा ने सहयोगी बच्चों के सदा व अंत तक सहयोगी बनने वाले रहमदिल शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। बाप दादा सदैव विदेशियों को नंबर 1 याद करता है। बाबा के सामने डबल विदेशी भाई बहनों की सभा थी। तो बाप दादा सदैव विदेशियों को नंबर 1 याद करता है। जैसे बांधेलियां पहले याद आती है, वैसे विदेश में रहने वाले बच्चे भी याद आते हैं। उनको भी बार बार इस देश में न आ सकने का बंधन है ना। बाप दादा तो सबसे समीप देखते हैं। जो फॉरेन में सर्विस पर गए हैं वह कोई दूर है क्या? नोटिस करें, बाबा ने ये नहीं बोला कि आप जो फॉरेन भाई बहने हैं, डबल फॉरेनर्स बाबा के सामने है, बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि आप बच्चे वहां पर हो क्योंकि आपके वहां हिसाब किताब है। बाबा ने क्या कहा? आप वहां पर हो क्योंकि वहां सेवा है। तो बाबा कितना श्रेष्ठ बना देते हैं ना। साधारणता से कोई सोचेगा हम यहाँ है, यहाँ तो हिसाब किताब है, इसलिए हम शायद यहाँ पर है। लेकिन बाबा उसको श्रेष्ठता में कैसे परिवर्तित करता है? आप फॉरेन में हो, सर्विस पर गए हो, आप सेवा के स्थान पर हो। तो बाबा ने कहा जो फॉरेन में सर्विस पर गए हैं वह कोई दूर है क्या? वे आंखों के सामने भी नहीं है, लेकिन आंखों में जो समाया हुआ होता है वह कभी दूर नहीं होता। वह तो सबसे समीप हुआ ना। आप आंखों के सामने रहती हो या आंखों में समाई हुई हो, जो समाये हुए हैं वह है निरंतर योगी। विदेश में रहने वाले बच्चे फिर भी नजदीक आ जाते हैं, और जो नजदीक है देश के हिसाब से रहने वाले 4 वर्ष में एक बार भी नहीं आते। तो नजदीक कौन हुए? यह सारा सूक्ष्म कनेक्शन है। नजदीक संबंध है तब तो नजदीक आई हो। यह तो है ना। ड्रामा अनुसार देखो, इतने महारथियों के संकल्प साकार ना हो सके, लेकिन एक बाप का ही संकल्प साकार हो गया, फिर तो समीप हुई ना। अपने को बाप दादा से दूर मत समझो। अपनी जन्म पत्री को देखना चाहिए कि आदि से लेकर अर्थात जन्मते ही मेरी तकदीर की लकीर कैसी है। जिसको मैंने कहा जिनको जन्म होने से ही तकदीर प्राप्त है, तकदीर बना के आए हैं आदि समय की, उसी आधार पर पीछे भी उनकी बाबा ने कहा पीछे भी उनको लिफ्ट मिलती है। शुरू से ही सहज प्राप्ति हुई है ना। मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा। यह लॉटरी मिली हुई है। 1 रुपए की लॉटरी में लाखों मिल जाए तो मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा हुई ना। सुनेंगे बहुत ध्यान से। बाबा का वायदा आया है। ये लाइन को अंडरलाइन करेंगे और सदा के लिए छापते। आगे बाबा ने कहा कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के
आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। बाबा ने क्या कहा? समय पर सहयोग, बिना कोई संकल्प चलाए सहयोग, आज्ञा समझकर सहयोगी बनना। तो ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बन जाता है। एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। तो एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा होती है, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से। लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से। मन से कोई भी बात आए, कोई भी विघ्न आए, उसके लिए मनसा सकाश में, योग में हम बैठे तो समय पर हमने मनसा सकाश, मनसा सहयोग दिया, अपनी वाइब्रेशंस का, शक्तिशाली वृत्ति से वाइब्रेशंस फैलाने का सहयोग दिया। या तन से अचानक सूचना मिले कि फलाने स्थान पर सेवा के लिए हैंड्स की आवश्यकता है, लास्ट मिनट पर दीदी बोले या समर्पित भाई बहने बोले कि आप सेवा कर सकते हैं, हैंड्स की आवश्यकता है। तो उस समय जिन्होंने हाजी किया, उन्होंने समय पर सहयोग देने का भाग्य कमा लिया। अब इसमें 2 संकल्प हो सकते हैं। कोई ये भी सोच सकता है, अरे पहले बता देते तो प्लान कर सकते थे। लेकिन कोई ऐसा भी सोच सकता है कि ड्रामा ने और बाबा ने हमें तो गोल्डन चांस दिया कि हम समय पर सहयोग देने का भाग्य जमा कर सकते हैं। तो समय पर सहयोग देने के लिए बाबा ने क्या कहा? जो समय पर सहयोग देंगे, बाबा बंध जाएगा उनको उसका रिटर्न देने के लिए। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से। हम देखें जब यज्ञ में बेकरी पार्ट आया तो उस समय जो आत्माएं जितनी भी रही, जो सहयोगी बने, बेकरी पार्ट वो समय जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी यज्ञ को, तो उस समय जो बच्चे सहयोगी बने, चाहे किसी ने धन से, कोई तन से, कोई मन से, किसी भी रीति से, जब सबसे ज्यादा आवश्यकता और जरूरत के समय पर जो बच्चे सहयोगी बने यज्ञ में, तो बाबा तो बंध गया ना, और ड्रामा भी बंध गया उनको उसका रिटर्न देने के लिए, क्योंकि उन आत्माओं ने तब सहयोग दिया जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी यज्ञ को, है ना। तो बाबा कहते हैं, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से, लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है, जिसको दूसरे शब्दों में भक्त लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। वो सोचते हैं कि हम दान देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ये भी एक कर्मों की फिलॉसफी है ना, कर्मों की गति है। जिन्होंने समय पर सहयोग दिया उन्होंने तो बहुत पुण्य जमा किया ना, उसका रिटर्न तो उनको मिलना ही है। तो बाबा ने कहा, ऐसा अगर कोई एक बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया है तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा। यह भी एक हिसाब किताब है, समझा? अच्छा, इस मुरली के महावाक्यों का सार, पहला पॉइंट,
अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। दूसरा पॉइंट, जो बच्चे फॉरेन में सर्विस पर गए हुए हैं, वे बाप दादा की आंखों में समाये हुए हैं। तीसरा पॉइंट, जो आंखों में समाये हुए हैं, वह है निरंतर योगी। अच्छा, ये थे प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा का। तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बाबा की याद में बैठते हैं। चलिए अभी हम मुरली को रिवाइज करते हैं। तो कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? हाँ, सुमी जी आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवारों को। बाबा ने आज कहा कि स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो, जहाँ चाहो, जब चाहो, जितना चाहो, वैसे अपने स्थान को व स्थिति को सेट कर सको। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, डॉक्टर रीमा जी बताएं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि ये यदि व्यक्त वस्तु या व्यक्ति में भावना है, अर्थात कामना का रूप हो जाता है, क्योंकि भावना से ही फिर भावना फिर वो कामना का रूप ले लेती है। और बाबा ने कहा कि जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा है उधर। और बाबा कहते हैं ना, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। कि जब तक सामना भी नहीं कर सकते हो तब तक समान नहीं बन सकोगे। अर्थात जो वादा है बाबा के साथ की व्यक्त भाव से परे अव्यक्त मिलन मनाना, अर्थात बाप समान अव्यक्त रूपधारी। तो जब तक इच्छा रहेगी अभी यहाँ लौकिक में भी कि ये हमारा व्यक्ति वस्तु संबंधों में अगर जाएगा, देह वाहन में रहेंगे, तब तक हम इन सब से परे नहीं हो पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, भारती जी आप बताएं। बाबा कहते हैं अगर एक बार भी समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर बाबा के सहयोगी बन जाते हैं, तो अंत समय तक बाबा बंधा हुआ होता है। तो बार बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनते हैं। तो एक का सहयोग न मिलने से मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा होती है। तो चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से, लेकिन समय पर
सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। तो जिसको दूसरे शब्दों में भक्त लोग अंधश्रद्धा कहते हैं, ऐसा अगर एक कोई भी बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। प्रीति सिस्टर आप बताएं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि समय पर जो सहयोग देता है बाबा बंधा हुआ है कि वो अंत तक बाबा साथ निभाएगा। तो अभी बाबा को सहयोग किस बात का चाहिए? तन का, मन का, धन का। तो तन मन धन तो बाबा के पास पहले से ही है। बाबा को चाहिए प्योरिटी, 100% प्योरिटी। नॉट ओनली ब्रह्मचर्य, संकल्पों की प्योरिटी, कर्मों की प्योरिटी, और जो भी बाबा की जो दिनचर्या है उसमें प्योरिटी। बाबा को अभी सिर्फ प्योरिटी चाहिए। नहीं तो समर्पण भी बहुत है, धन भी बहुत है, तन भी बहुत है, बहुत करने वाले हैं, लेकिन बाबा को अभी प्योरिटी चाहिए। तभी बाबा सहयोग कर पाएगा और बाबा से हम मिलन मना पाएंगे। क्योंकि बाबा ने बोला कि समान बनेंगे तभी हम माया का सामना कर सकेंगे और बाबा की मदद मिल सकेगी। जब तक हम समान नहीं है तो हमें बाबा की ना टचिंग होगी ना मदद मिल सकेगी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर दीदी। ओम शांति। वृंदा सिस्टर है, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति। बहन जी, बाबा कहते हैं कि अटेंशन देने से ही हम काल पे विजय पा सकते हैं, और तभी हम जब काल पे काल अर्थात समय पे जब हम विजय प्राप्त करेंगे तभी हम समर्थ बन सकेंगे। तो आगे बाबा बोल रहे हैं, जहाँ चाहो, जब चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो, जिस स्थान पे चाहो, जिस अपनी स्थिति पे अगर हम सेट होते हैं तो ऐसे ही हम अधिकारी बनते हैं, और जब हम अधिकारी बनते हैं तभी काल पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने व्यर्थ संकल्पों पे पूरा पूरा अटेंशन देना, तभी हम विजयी बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभिजीत भाई जी। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा ने कहा ना कि फॉरेन में रहना मना, एक बाबा ने सेवा के लिए भेजा है, और वहां पर रहकर भी बाबा के दिल में बैठे हो और बाबा के दिल में बैठकर आज्ञाओं पर चल रहे मना सदा के योग्य हो। जैसे आप भी अभी देखो ना कि इतने सुंदर बाबा की ज्ञान योग गीता पाठशाला सब कुछ बाबा की चला रहे हैं, तो भी कितना बाबा का नाम आप बहुत अच्छा नाम बाबा का कर रहे हैं। ऐसे भी हमें भी सबके समान मना बाबा के समान भी ऐसी सेवा करनी है। जैसे बाबा ने कहा ना, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, अपने मन को लगाओ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बाबा को कभी कभी हम क्या करते हैं, योग में बैठते तो 5 मिनट में उठ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, तो समय जितना समय चाहे उतना समय बैठ जाना चाहिए। तो या ऐसे बाबा कहते हैं योग के प्रयोग करने चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। रजनी सिस्टर ने हैंड रेस किया है। ओम शांति। आज बाबा ने काल पर विजय प्राप्त करने के लिए जो स्टार्ट में बाबा ने जो बताए 7 एक पॉइंट हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से कि हम कैसे कर सकते हैं प्राप्तियां उसकी। तो बाबा ने कहा कि अगर हमें बाबा से मिलना है, मिलन करना है, किसी से भी मिलन बनाना हो तो उसके समान बनना पड़ेगा, तभी वो हम मिलन का आनंद प्राप्त कर सकेंगे, शक्तियां मिल पाएंगी। नहीं तो हम उनके समान नहीं है तो वो जो भी बोले, जो भी करें, तो हमें वो मिलेगा नहीं। तो बाबा ने कहा अव्यक्त मिलन बनाना है तो बाबा के समान ही हमें भी मिलना बनना पड़ेगा। फिर बाबा ने ये भी कहा जैसे बाबा का अव्यक्त रूप, फिर वो किस तरह से अव्यक्त रूप उनका है, हम इधर उधर देख रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं धरती पे, कभी ऊपर जा रहे हैं, तो वो हमारा ब्रेक हो जाता है और वो वाली पावर हमें और वो स्थिति हमारी बन ही नहीं पाती है। और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, जैसे बैठे हैं बाबा से मिलन मना रहे हैं, फिर हमारा व्यक्त भाव में चले जाते हैं, इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं।
फिर बाद में बाबा ने ये भी कहा कि जहाँ पे मिलन मनाना है वहां आपको स्थिरता से बैठना होगा। वो स्थान को छोड़ के फिर हम नीचे आ जाते हैं, तो भी मिलन नहीं हम ठीक से मना सकते स्थायी रूप से। तो बाबा से कहा फिर उनको पूरा एक एक शब्द सुनना, उनकी एक एक भाव को देखना, तो वो हम उसका मिलन के आनंद की प्राप्ति भी कर सकते हैं। फिर उस स्थान से अगर हम हट जाते हैं, उनके साथ बैठे बैठे फिर कहीं और चले जाते हैं, किसी और से बात करने लग जाते हैं, तो भी बाबा कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। या हम बैठे तो हैं बाबा के पास ही, मगर हमारा ध्यान किसी वस्तु की तरफ चला गया, तो फिर बाबा से उतना मिलन नहीं, उतना पावरफुल हमें नहीं प्राप्तियां हो पाएंगी। तो ये 6-7 पॉइंट है जहाँ की हम व्यक्त मिलन मनाते हैं। तो ये अगर जब तक हम प्रॉपर नहीं करेंगे तो काल पर विजय, वो शक्तियों पर विजय, वो आनंद की प्राप्ति, वो हम मिस कर जाएंगे। तो ये आज बाबा ने हमें समझानी दी, ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान दोगे तो बाबा के साथ बैठ के वो प्राप्ति हम कर सकते। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत सुंदर। रियलमी C3 इस डिवाइस से जो है बताना चाहेंगे? ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा, जब साइंस की शक्ति प्रत्यक्ष सबूत दे रही है तो क्या साइलेंट शक्ति सबूत नहीं दे सकेगी? समय पर विजय अर्थात काल पर विजय, इसकी परसेंटेज अब कम है। अपने को निराकारी स्थिति व अव्यक्त स्थिति में स्थित तो करते हैं, लेकिन जितना समय स्थित करना चाहते हैं उतना स्थित नहीं होते। उस स्टेज का अनुभव की प्राप्ति कम हो जाती है। मेहनत भी करते हैं लेकिन काल पर विजय नहीं प्राप्त करते। इसका कारण है, सोचते हैं कि हम आधा घंटा या 1 घंटा पावरफुल याद में बैठेंगे, लेकिन होता क्या है, बैठते हैं लेकिन 10 मिनट ही बैठते हैं और बाकी टाइम अपना वेस्ट जाता है। वो स्टेज जो बनाना चाहते हैं उतना बन नहीं सकती है। तो वही बाबा ने उदाहरण दिया, जो स्विच ऑन करते हैं, जाना है हमने 3rd फ्लोर पर लेकिन पहुंच जाते हैं हम 1st पर ही। तो इसका कारण यही है, अपनी व्यर्थ संकल्पों ज्यादा रहते, तो व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति। वैसे अभी टाइम हो गया है, अभी हम आपसे होमवर्क लेंगे। फिर एक पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो पोल भी हम 30 सेकंड के लिए ऑन कर रहे हैं। फिर आप उसके बाद योग वगैरह थोड़ा मेडिटेशन कराएंगे। थैंक यू। जी भाई जी। ओके, तो जैसे आज बाबा ने हमें होमवर्क दिया कि चेक करना है कितना समय हम व्यक्त भाव में रहते हैं और कितना समय अव्यक्त स्थिति रहती है। तो आज हम यही होमवर्क लेते हैं कि हर घंटे में हम चेक करेंगे कि पिछले 1 घंटे के अंदर हम कितना समय अव्यक्त स्थिति में रहे और कितना समय हम व्यक्त भाव में रहे। तो ये आज हम ये होमवर्क करें। हर घंटे में एक बार चेक करना लास्ट 1 आवर की क्या स्थिति थी। तो भाई जी अभी हम योग करें। जी भाई साहब। ओके। तो आज बाबा ने कहा कि जहां चाहो, जब चाहो, जितना समय चाहो, वैसे अपने स्थान को, स्थिति को सेट कर सको, ऐसे अधिकारी बने हो। ये आज बाबा ने कहा। तो अभी हम एक ड्रिल करेंगे। तो 1 मिनट हम इस भ्रिकुटी के मध्य में चमकती हुई आत्मा
फिर 1 सेकंड में उड़ जाएंगे सूक्ष्म वतन में और फिर परम धाम में। तो साकारी सो आकारी सो निराकारी, ये ड्रिल हम अभी करेंगे। चेक करें कि जहां चाहे, जब चाहे, जितना समय चाहे, क्या हम स्थित हो पा रहे हैं। तो सभी बैठ जाए एकाग्र होकर, अनुभव करें मैं आत्मा इस भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूँ। अपने मस्तक में चमकते हुए प्रकाश को देखें। मैं आत्मा चैतन्य हीरा मस्तक मणि अभी इस साकार देह को तजकर अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में पहुंच जाए। सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन। अनुभव करे सफेद प्रकाशमयी काया, मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख, बाप दादा से दृष्टि ले। अब इस सफेद प्रकाश में काया को भी छोड़कर मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के अति समीप अनुभव करें शिव बाबा से शक्तियों का झरना मुझ आत्मा में समाते जा रहा है। समा जाए, खो जाए इस याद में।
यहाँ से मैं आत्मा वापस सूक्ष्म वतन में आकारी फरिश्ता रूप में और सूक्ष्म वतन से वापस इस साकारी लोक में इस कर्म क्षेत्र में सेवा अर्थ अवतरित होता हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। धन्यवाद बाबा। थैंक यू भाई साहब। धन्यवाद भाई। शुक्रिया बाबा। सभी you, Baba. तपस्वी Thank you, Baba. आत्माओं को ओम थैंक शांति। यू, शुक्रिया भाई साहब। शुक्रिया गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव